नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मैं हूं मोहित मौलिक और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। जो कि हमें विभिन्न परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, GD हो, CPO हो, दिल्ली पुलिस के हो, CRPF, सब कुछ पेपर्स में जो इंक्लूडेड होते हैं उनमें प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका वेटेज लगभग हर परीक्षा में 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक होता है। CGL प्री में होता है 2-3 क्वेश्चन और मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन। तो साथियों, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ता है और उसी के सीरीज के साथ हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस जो है प्रतिशत से वो कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तरीके से मैं समझाता हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट जरूर पसंद आएगा। तो चलिए, ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे कहा गया है कि चावल की कीमतें हैं वो 24% से बढ़ जाती हैं। रमन अपना व्यय केवल 18% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कीमत कीमत गुना में कीमत को अगर हम जो है उस खपत से गुना कर देते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत को हम उसकी खपत से गुना करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने उस वस्तु पर खर्चा किया है। ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब कीमत को खपत से गुणा करने पर हमें मिलता है उस वस्तु पर किया गया खर्च। तो साथियों, इस क्वेश्चन में हमसे हो गया है कि चावल की जो कीमतें हैं वो 24% बढ़ जाती है। तो 24% का मतलब हमारे पास कितना है? 6/25। और वहीं पर रमन को अपनी व्यय में 18% बढ़ाना है। कीमतें बढ़ जाती हैं तो इंक्रीज 18% बढ़ाना चाहता है, तो मतलब 9/50 फ्रैक्शन वैल्यू वो भी ये इंक्रीज करना चाहता है। नीचे वाला होता है, ये हमारी होती है इनिशियल प्राइस या फिर इनिशियल वैल्यू। और जो ऊपर वाला जो होता है इसे हम कह सकते हैं परसेंटेज, जो इंक्रीमेंट हुआ है इनिशियल वैल्यू में। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देंगे इसमें, और डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर इंक्रीज होते हैं दोनों तो हम प्लस लिखेंगे। तो हम रेशियो लेंगे पहले का और अब का रेशियो लेंगे कि पहले कीमत कितनी थी चावलों की। पहले की कीमत कितनी थी? पहले चावल मिलते थे 25 रुपए के हिसाब से, लेकिन 24% बढ़ने के बाद मतलब 25 में अगर हम 6 जोड़ दें तो वो अब मिलते हैं 31 रुपए के हिसाब से। तो वहीं पर रमन है, वो कितना परसेंट खर्च करता था? तो यहाँ पर है खर्च। पहले रमन करता था 50%, मतलब 50 रुपए खर्च करता था चावलों पर। और अब वो कर सकता है केवल 50 में से 9 जोड़ देंगे तो 59 रुपीज, जो कीमत बढ़ने के बाद। तो हमें रमन की क्या निकालनी है? खपत निकालनी है। तो खपत निकालेंगे। खपत निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास कितना? खर्च डिवाइड बाई कीमत। तो खर्चा यहाँ पर 50 का है, कीमत है 25 का।
रेशियो खर्च, जो अब का खर्च है वो 59 है और बढ़ी हुई कीमत है 31। ये पहले का खर्च था, ये अब का खर्च है। तो परसेंटेज आएगा ये हमारे पास कितना, 50, और ये आएगा हमारे पास 62, 62:59। ये है हमारा अब की खपत का अनुपात। ठीक है, तो खपत कितनी कम हुई है, खपत हुई है, पहले खपत थी 62 की, अब है 59। तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, या हम कह सकते हैं खपत। इसमें रमन को अपनी कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो पहले बार सेक्स करता था, अब करता है 59 माइनस कर देंगे और पहले के मुकाबले करना है, तो ये आएगा 62 इंटू में परसेंटेज निकाली गई 100, तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 3/62, 300/62, 6 चौक 24, लगभग लगभग ये आएगा हमारे पास 4.8% के लगभग बराबर आएगा। 4.7 कुछ रहेगा, ये 7.45 जो भी रहेगा। तो रमन को अपनी खपत का लगभग 4.8% जो है वो कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.8% की रमन को अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो चलिए साथियों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतें 28% से बढ़ जाती हैं, तो विनय अपना वह केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है पेट्रोल पर, तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, वो भी प्रतिशत में यानी पता करना है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, किसी वस्तु पर जो कीमत है उसको हम उसकी खपत से गुणा करते हैं, तो हमें उस वस्तु पर किए गए खर्च के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर कहा गया कि पेट्रोल की कीमत पर 28% का इंक्रीमेंट है, 28% बढ़ जाती है कीमत, ये कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वहीं पर विनय का जो उस पर खर्च है, या हम कह सकते हैं उसका जो खर्च है वो केवल 22% ही बढ़ा सकता है विनय। मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है कि वो 22% ही बढ़ा सकता है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7/25, और 22% की हमारे पास 11/10। नीचे वाली जो है ये हमारी इनिशियल है, तो ऊपर वाली है, तो इनिशियल में से ऊपर वाली को जोड़ देंगे तो ये बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से। तो हम लिखेंगे पहले और अब की कीमतों का और खर्चों का रेशियो, पहले रेशियो अब, और पहले की कीमतों का रेशियो कितना है, पहले कोई वस्तु, मतलब पहले तो पेट्रोल मिलता था वो 25 रुपए के हिसाब से मिलता था, और अब मिलता है 25 में से 7 जोड़ दें क्योंकि अब बढ़ गई है कीमतें 28%। 25 का 28%, 25 में से 7 जोड़ दीजिए, तो ये होगा हमारे पास कितना, 30। वहीं पर इस प्रक्रिया का जो खर्च है वो विनय के द्वारा कितना किया जाता था, पहले वो 50 खर्च करता था और अब इसे करना पड़ेगा कितना, 61। तो विनय की खपत निकालते हैं हम। खपत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, खर्चा डिवाइड बाई q। तो इस हिसाब से यहाँ पर खर्चा और 50 का पहले, और पहले कीमत थी 25, और अब खर्चा है 61 रुपये, और 32 है उसकी पहले अब कीमत हो चुकी है। कीमत भी बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ा लिया है विनय ने। तो इसको हम सोल्व करेंगे।
तो सोल्व करने पर आएगा हमारा रेशियो खपत का, जो खपत का हमें जो रेशियो मिला है वो मिला है 32/64 रेशियो 6। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पहले जो विनय है वो 64 रुपये खर्च करता था पेट्रोल पर, वो अब करता है, मतलब पहले विनय की खपत थी 64 की और अब है 61 यूनिट की। तो यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज हुआ है उसकी खपत में, कितना हुआ है 64 में से अब 61 करता है, इसके मुकाबले 64 के मुकाबले गुणा में परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। तो ये होगा हमारे पास 3/64, हम कह सकते हैं 300/64। तो ये लगभग बराबर हमारे पास 4.7%, मतलब उसे अपनी खपत में 4.7% की हमें करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.7%, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे कहा गया है कि चने की कीमतें 17% से बढ़ जाते हैं। हमारा फॉर्मूला सबसे पहले तो वही रहेगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या कह सकते हैं कीमत गुणा में खपत, जो है हमारे किसी वस्तु पर किए गए खर्चे के बराबर होती है। तो यहाँ पर वस्तु है चना, चने की कीमतें हैं वो 17% से बढ़ जाती है। 17% का मतलब हमारे पास 17/100। तो राधा जो है वो अपना जो खर्च है इस पर केवल 5% बढ़ाना चाहते हैं। तो 5% का मतलब 1/20, ये राधा का खर्च है जो भी वो बढ़ाना चाहती है पहले के मुकाबले। अगर मान लो पहले 100 रुपये खर्च करती थी तो उससे 105 रुपये ही ज्यादा खर्च करना। तो हमें यहाँ पर मिलेगा पहले और अब की कीमतों और खर्चे का अनुपात। पहले की कीमत कितनी हुई, पहले की कीमत थी 100 रुपये और अब हो गई है 117 रुपये। पहले खर्च कितना करती थी राधा, राधा खर्च करती थी 20 रुपये और अब वो कर सकती है केवल 21 रुपये। तो राधा की खपत कितनी रहेगी, खपत होगी हमारे पास, कीमत को हम डिवाइड कर देते हैं खर्चे से। तो खर्चा 20 डिवाइड बाई 100 पहले करता थी और अब करती है 21/117। तो इसको रेशियो में लेंगे हम, तो ये रेशियो मिलेगा हमारे पास 117 रेशियो 117 गुणा 2 रेशियो 210। और इसको 2 से काट लेंगे, 2 × 2 105। तो 117/105 जो है ये है हमारी खपत राधा की। तो उसे कितनी परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी, परसेंटेज डिक्रीज इन खपत कितनी करनी पड़ेगी, 117 पहले करती थी अब करती है 105, माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई पहले की खपत 117 गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास कितना, 12/117, तो 1200/117, जो कि होता है हमारे पास 10 से तो ऊपर जाएगा, 10.32 से ऐसे आएगा। तो ये लगभग बराबर होगा हमारे पास 10.3% के बराबर। तो 10.3% ऑप्शन नंबर ए जो है
आओ का दिया बिंदु पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.3%। तो साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। 72% खर्च करने पर, 72% का मतलब है 72/100। यदि उसकी आय है वो 100 है, उसका जो खर्च है वो 72 है, तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत होगी कितनी, माइनस कर देंगे तो ये होगी 28। ये व्यक्ति की आय है, ये व्यक्ति का खर्च है, और ये है उस व्यक्ति की बचत। 72% खर्च करने पर 28 बचते हैं उसकी आय में से। तो हमसे कहा गया यदि उसकी आय में, उस आय में 28% की बढ़ोतरी हो जाती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो हमसे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो हमें बचत के बारे में बताना है कि कितना क्या रहेगा। तो आय को बढ़ा दीजिए 100 का 28%, तो आफ्टर इंक्रीज होने के बाद उसकी जो आय है वो कितनी होगी, 128 हो गई है। और उसका जो खर्च है वो कितना हो गया है, 72 का 25%। 72 का 25% होगा हमारे पास कितना, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 18 हो जाएगा। तो 18 और 72 कितना होगा, 90। आय है खर्च, इसको माइनस करने पर हमें मिल जाएगी उसकी अब की बचत, जो कि इंक्रीज होने के बाद बचत कितनी हो गई, 38। अब इस बात पर गौर करिए, पहले उसकी बचत थी 28, अब उसकी बचत होगी 38, तो बचत क्या हुई है, बढ़ी है। तो उसकी बचत जो है वो बढ़ गई है। कितने परसेंट में बढ़ेगी, तो परसेंटेज निकालेंगे, 38 - 28 डिवाइड बाई पहले के मुकाबले 28 गुणा में 0। तो ये होगा हमारे पास कितना, 10/28 गुणा में 100, जो कि है 35.7% के बराबर उसकी जो है वो बचत बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35.7 जो है उसकी बचत इंक्रीज हो गई है। तो चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कहा गया है कि ए जो है वो 20 से 20% अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 20%, ए 20 से अधिक है। तो 20% का मतलब हमारे पास कितना है, 1/5। वहीं पर बी जो है वो सी से 25% अधिक है। 25% अधिक कौन है, बी जो है वो सी से अधिक है। 25% का मतलब हमारे पास 1/4। वहीं पर सी जो है वो डी से 60% कम है। तो 60% को लिख देंगे, हमारे पास जो होगा सी जो है वो डी से कम है, तो यहाँ पर है कम। जहां पर ज्यादा है वहां पर प्लस लिखेंगे, जहां पर कम है तो हम माइनस लिखेंगे। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/, वहीं पर हमारा डी है वो ई से 20% अधिक है। 20% अधिक है, अधिक का तो मतलब प्लस करेंगे यहाँ पर, कौन है, डी ई से।
तो 20% का मतलब हमारे पास 1/5। यहाँ पर ए बी का रेशियो, यहाँ से बी सी का, यहाँ से सी डी का, यहाँ से डी ई का रेशियो। तो ए बाई बी, या हम कह सकते हैं ए रेशियो बी कितना होगा, बी अगर 5 है तो ए है कितना, 6। सेम इसी तरह बी सी, सी डी और डी का ई। सी अगर 4 है तो ये अधिक है, तो मतलब 4 में से 1 जोड़ दीजिए तो 5। ये ऐसे फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। सी का डी से, डी अगर 5 है तो सी यहाँ पर कम है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2। ये नंबर 4, ये नंबर। डी का ई से है, डी ई अगर 5 है तो डी जो है वो 6। तो इससे हमें पता चला है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ई है वो किस प्रकार से है। ए रेशियो बी 6:5, बी रेशियो सी 5:4, सी रेशियो डी 2:5 और डी रेशियो ई है ये हमारे पास 6:5। तो यहाँ पर हम इस फ्रैक्शंस को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद हमें भी जो मिलेगा, डी को इक्वल करेंगे, यहाँ पर डी 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको हम गुणा कर देंगे 3 से। इसको भी गुणा कर देंगे 3 से। 3 से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 6। सी यहाँ पर 6 नहीं है, 6 और 4 को गुणा करने पर रिवर्स गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो इससे हम ए और बी को करेंगे। ए और बी तो बराबर नहीं है, तो एज ए हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी तो बैलेंसिंग करने के बाद ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा, डी मिलेगा हमें 30, ई मिलेगा 25, सी है 12, बी मिलेगा 15 और ए आएगा 18। ये है बैलेंसिंग करने के बाद रेशियो हमें मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि साफ साफ डी है वो ई से ज्यादा है, डी ई से ज्यादा है, डी जो है ए से ज्यादा है। सॉरी, कितना ज्यादा है, तो 30 माइनस 18 डिवाइड बाई 30 गुणा में 100, जो कि है हमारे पास कितना, 30 में 18 12/30, 312 40%। जो है ए है वो डी से कम है, या हम कह सकते हैं डी ज्यादा है ए से 40%। तो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो डी से 40% कम है। तो मिलते हैं साथियों आपसे एक और न्यू वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। और वीडियो में अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर टैप कर दीजिए, आपको इसका पीछे वाला पार्ट मिल जाएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में।